सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी बितान पुस्तक में से सिल्वर वेडिंग नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। यह एक कहानी है। इस कहानी की मूल संवेदना दो पीढ़ियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हुए हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास करते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। यशोधर बाबू की पत्नी स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती हैं, अतः वह जीवन में सफल रहती हैं। यशोधर बाबू गृह विभाग में अधिकारी हैं, जो अपने कार्यालय में ठीक तय समय तक बैठते हैं। बातचीत से मालूम होता है कि आज ही के दिन 25 वर्ष पूर्व यशोधर बाबू की शादी हुई थी। कार्यालय के सभी कर्मचारी यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग मनाने का आग्रह करते हैं, किंतु यशोधर बाबू नहीं मानती। यशोधर बाबू के 3 बेटे और एक बेटी थी। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के साथ अलगाव भरा व्यवहार था, अर्थात विचारों का मतभेद था। वे अपने बच्चों की भावनाओं और रुचियों को समझने की बजाय उनके प्रति तिरस्कार का भाव रखते थे। यशोधर बाबू जब घर आते हैं तो देखते हैं कि घर में मेहमान आए हुए हैं। उनकी पत्नी व बच्चे शादी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी रखते हैं। सभी मेहमान उन्हें मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। केक भी काटा जाता है। उन्हें मेहमानों की तरफ से गिफ्ट भी मिलते हैं, किंतु वे उन्हें खोलकर भी नहीं देखते। इस प्रकार यह कहानी दो पीढ़ियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। पुरानी परंपराओं में समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होना चाहिए। यानी कि इस कहानी में लेखक हमें कहते हैं कि जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं या विश्वास हैं, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होना चाहिए। हमें हर समय बच्चों को ही गलत नहीं ठहराना चाहिए। कभी कभी हमें बच्चों की बात मानकर अपने में भी परिवर्तन लाना चाहिए, जैसा कि यशोधर बाबू की पत्नी ने अपने आप को समय के अनुसार ढालकर अपना जीवन सफल बनाया। अब आपने इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक बितान भाग 2 में से स्वयं पढ़ना है। धन्यवाद।